वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान की जो भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में। इससे पहले हमने 4 वीडियो संविधान की कवर कर चुके हैं, जिसमें संविधान की पूरी हिस्ट्री से लेके कैसे कैसे संविधान बना, उसके आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत, उसकी विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। बाकी हिस्ट्री की वीडियो लगभग 46 लेक्चरों में पूरी हो चुकी है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और जो भूगोल है वो भी मैंने 29 लेक्चरों में वीडियो में ख़त्म करवा चुके, प्लेलिस्ट पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ये एक पोयम के रूप में है। जैसे 228 वेतन में शपथ लेकर राज्यों के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों पर नियंत्रण किया था। ठीक, फिर बोले बट अम्मा तेरे में जोर है शासन चलाने का, इसलिए केंद्र से शक्तियों का बंटवारा कर ले, अपनी भाषा अपनी संपत्ति होगी, बामनों का दल बदल से बच, 13 पंचायतों पर राज होगा, हर शहर और हर स्थान पर। तो एक पोयम के तौर पर है। इस पोयम को खींच के अगर याद करने पे बोलो तो 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर पोयम याद हो जानी है। अगर लर्निंग पावर उतनी अच्छी नहीं है तो 1 से 2 घंटे ले लेगी। ठीक, तो बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहना है डेली। इसको याद करना चाहिए, 1 घंटा ले चाहे 1.5 घंटा ले। उसके बाद में अनुसूचियाँ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। जितनी मेहनत होगी केवल इस पोयम में होगी, उसके बाद में अनुसूची की टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं ये वाली ट्रिक कैसे, ये पोयम जो है कैसे काम करेगी संविधान की अनुसूचियों को याद करने के लिए। तो पहले डिटेल में देख लेते हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में जिक्र है। पहले 29+7 होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश से जो अलग जो था उसको हटा के उसको अब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। पहले स्वतंत्र राज्य होता था एक तरह से, तो 370 हटा दिया, वो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गए। तो यहाँ 29 ये 8 रह गए और यहाँ 7 की जगह 8 हो गए। तो अब 28+8 आ गए और पहले 29+7 हुआ करते थे। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश वगैरह जो भी पद हैं उन पर जो भी उनको वेतन मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, भत्ते वगैरह जो भी मिलते हैं, वो सब के बारे में दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में जो भी पद ग्रहण करते हैं उस समय जो शपथ ग्रहण करते हैं, पद लेते समय शपथ लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पद हो या कोई भी पद हो, तो शपथ लेते हैं, तो शपथ के बारे में जिक्र है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुन के राज्यसभा में जाते हैं, तो उस बारे में जिक्र है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातियां हैं उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा और किस तरह से उनको नियंत्रित किया जाएगा उसके बारे में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनमें प्रशासन के बारे में जिक्र है। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा के कौन कौन सी शक्तियां केंद्र में होंगी और कौन कौन सी राज्य में। तो इस तरह से ये 7वीं अनुसूची बाद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में बंटनी है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, 3 भागों में बढ़ जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और यहाँ समवर्ती सूची। मतलब कौन कौन से कानून कौन कौन बना सकते हैं, संघ के अंडर में कौन कौन से कानून बनाने होते हैं, राज्य के अंडर में कौन कौन से और समवर्ती के अंदर कौन कौन से, तो इसको हम आगे देखेंगे। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं के बारे में देखेंगे। ये 22 भाषा कौन कौन सी हैं वो भी सारी चीज़ें बाद में क्लियर कराएंगे। 9वीं अनुसूची में जो राज्य जो हैं वो संपत्तियों पर, राज्यों की कौन कौन सी संपत्ति है, किन किन संपत्तियों पर राज्यों का अधिकार होता है या अधिग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में जो उसमें जो दल बदल का प्रावधान है, जैसे कि एक दल से कोई विधायक सांसद एक दल बदल के दूसरे दल में जाना चाहे तो उसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन था। अभी ऐसे क्यों लिखा है, दरअसल पहले जो थी, पहले 8 अनुसूची हुआ करते थे। शुरू में 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब वो बाकी तो सब वही रहा, भाग जो थे वो 22 पहले थे, 22 अभी भी, अनुच्छेद 395 पहले से, 395 अभी भी हैं। लेकिन जो अनुसूचियाँ वो 8 से बढ़ के पहले यहाँ तक थी, अब वो 12 हो चुकी हैं। तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, तो इसलिए संविधान संशोधन है। इनको जरूर नहीं है जब हम संविधान संशोधन करें तो वहाँ भी हम पोयम या ट्रिक से करेंगे, वहाँ ये हो जाएंगी। ठीक, पर ये फिर भी लिख दिया है। फिर 11वीं जो अनुसूची उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र है। ये 73वां संविधान संशोधन है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पंचायती जो राज है वो 73वां संविधान संशोधन है। तो ये संविधान संशोधन का चीज़ हुई वैसे ये वाली। ठीक है, अगर याद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात है कि पंचायत में कैसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। 12वीं अनुसूची जो है उसमें शहरी क्षेत्रों और स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र है। ये 74वां संविधान संशोधन था। तो देखते हैं अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी। तो 288
वेतन में, तो 288 मतलब 28 प्लस 8, ऐसा याद रखो। जो 288 वेतन ले रहा है कोई, तो 288 मतलब 28 प्लस 8, तो 28 प्लस 8 क्या हमें पता है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है पहली में। दूसरी में वेतन में, मतलब इतने वेतन में, 288 रुपये के वेतन में, तो वेतन में मतलब जो वेतन होता है, पेंशन होती है, भत्ते, मतलब पैसों का हिसाब किताब, जो सैलरी वगैरह देते हैं। अब वो किसको देंगे, तो वो जो भी उच्च पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह, उनके में। शपथ लेकर, शपथ लेकर मतलब शपथ के बारे में है। तो शपथ क्या, वही कोई भी पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है। राज्यों के प्रतिनिधियों ने, तो राज्यों के प्रतिनिधि मतलब ये रहा, राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे, वो हो गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों पर नियंत्रण किया, तो यहाँ वही है, अनुसूचित जाति और जनजातियों पर शासन या नियंत्रण। बट अम्मा मतलब ये जो लोग हैं राज्यों के प्रतिनिधि, पहली बात तो उन्होंने 228 वेतन लिया और फिर उन्होंने शपथ ली, और शपथ लेकर इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर नियंत्रण किया। लेकिन वो बोल रहा है कि बट अम्मा तेरे में जोर है शासन चलाने का। तो गांव की अम्मा उससे बोल रहे हैं कि ये लोग क्यों चला रहे हैं, अम्मा तेरे में भी जोर है तो तू चला ना। तो वही कह रहा है, बट अम्मा तेरे में जोर है शासन चलाने का। तो अम्मा, अम्मा से असम, तेरे से त्रिपुरा, ये राज्य हैं तो ये इसमें ही है। अम्मा असम, तेरे से त्रिपुरा, जोड़ से मिजोरम, ठीक है। तेरे में, मैं से मेघालय, ठीक है। चारों राज्य हो गए शासन चलाने का। तो मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो शासन चलाने की व्यवस्था है उसके बारे में इस वाली अनुसूची। तो ये क्रम से याद रखना, 1 2 3 4 5 6, छठी है तो मतलब छठी अनुसूची में। फिर तेरे में जोर है शासन चलाने का, इसलिए तू केंद्र से अपनी शक्तियों का बंटवारा कर ले कि हाँ मतलब मुझे मेरी शक्तियाँ दे दो, मैं अपना शासन खुद चला सकती हूँ। तो इसलिए केंद्र से शक्तियों का बंटवारा कर ले। तो केंद्र से शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं में हो गया। अच्छा, जब केंद्र से शक्तियों का बंटवारा कर लेंगे तो अब हम अपना खुद शासन करेंगे, तो वो उसको बोला कि हमारी अपनी भाषा होगी और हमारी खुद की संपत्ति होगी। हमारा देश, हमारी जगह, तो हम अपनी भाषा में, अपनी संपत्ति होगी हमारी। तो अपनी भाषा, भाषा मतलब 22 भाषाओं के बारे में। अब ये चीज़ तो कॉमन एसएससी के या किसी भी सरकारी एग्जाम के बच्चों को इतना पता है कि 22 भाषा है हमारी जो मान्यता प्राप्त है। वो 22 भाषा में लास्ट में कौन कौन सी भाषा जोड़ेंगी, तो वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको हम सारी देखेंगे बाद में। ये तो केवल अनुसूचियों के बारे में ही है ये वाली वीडियो। अपनी संपत्ति होगी तो संपत्तियों का वाला, राज्यों द्वारा कौन कौन सी संपत्तियों के ऊपर अधिग्रहण रहता है, तो संपत्ति वाला है। बामनों का दल बदल, तो बामन मतलब 52, बामन को हिंदी में 52 को बामन बोला जाता है, का दल बदल, क्योंकि ये ट्रिक में शामिल हो गया था इसलिए मैंने इसको लिया था, वरना ये तो संविधान संशोधन वाली चीज़ है, इसको हम उसी वाली वीडियो में ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन यहाँ ट्रिक में ये फंस गया था इसलिए ये भी मैंने लिख दिए हैं। बामनों के दल बदल से बच, तो इसमें दल बदल आ रहा है, मतलब दल बदल का प्रावधान हो गया। 13 पंचायत, मतलब ये जो बामन एक दूसरे से दूसरे में चले जाते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, उनसे बच। तेरा खुद का पंचायतों पर राज होगा, तो 13 पंचायतों पर राज होगा। तो 13 मतलब 73, ठीक है, क्योंकि बामन के बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, 13 से बामन के बाद में फिर 53 होता है, 63 होता है और 73, तो 13 मतलब 73, ठीक है। तो 73 में पंचायतों पर राज होगा, तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ होगा, हर शहर और हर स्थान पर। तो इसमें शहरी और स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इस तरह से संविधान की अनुसूची सारी कंप्लीट होगी। बस एक बार इसको याद करना चाहिए, 1 घंटा ले ले तो ये अनुसूची हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक। बाकी जो हिस्ट्री है और भूगोल है, आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरी नोट्स उतार सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट रूप में मैंने पूरे नोट्स करा चुके हैं। धन्यवाद।